Hello, dear learners. Hope you are doing well. So, how's the study going? Hope the videos are helpful and yeah, a little bit delayed by my side, and I'm really very sorry for it. Hope you understand. So, without wasting much of your time, let's get started. Today's paper is paper 3 of History 2015 June. Yes, we have already completed 2014 papers, June and December, and now we are going to start with the June 2015 पेपर 3. पेपर 2 हो चुका है, आप अपलोड कर दिया गया है, आप चेक कर लीजिए. सो हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री. हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड यूजीसी नेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से फॉर्म भर लो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में विदाउट एनी मिस्टेक्स. और May 10 ही लास्ट डेट है, ठीक है. चलिए इसी के साथ में हम शुरू करेंगे. पहले तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं थी. पहले 2 पेपर्स होते थे, अब एक ही होता है. 50 क्वेश्चंस का और 75 क्वेश्चंस का. अब एक ही पेपर होता है. ये 75 क्वेश्चंस का होता था, अब एक ही पेपर होता है जो 100 क्वेश्चंस का होता है 200 मार्क्स के लिए. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर 3 हिस्ट्री. फॉसिल एविडेंस ऑफ होमो इरेक्टस वॉज डिस्कवर्ड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. कहाँ से मिले थे ये फॉसिल एविडेंस? ये मिले थे चौकुतेन. ये एक प्लेस है चाइना में, बीजिंग चाइना में एक प्लेस है, और जहाँ पर पेकिंग मैन जो काफ़ी फेमस होमो इरेक्टस का नाम है वो वहीं से मिला था. ओके, चौकुतेन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी. अभी जुकार कल्चर, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की है. जुकार कल्चर अभी फिर से उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है. और हाँ, होमो इरेक्टस सबसे पहले कहाँ मिले थे? अफ्रीका. सेकेंड क्वेश्चन, जुकार कल्चर वॉज डिस्कवर्ड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट. जुकार कल्चर के बारे में हमने जब बात की थी तब बोला था चाहुंदारो, मोहिंजोदारो और हड़प्पा, जो कि सिंध रीजन से बिलोंग करते हैं. ओके, चाहुंदारो. और जुकार कल्चर का और एक प्लेस है अमरी बोलकर. अमरी कल्चर अलग आता है, वो जुकार कल्चर के बाद में पहले आता है, पर अमरी भी जुकार कल्चर का पार्ट है. उसके बाद में एक रंगपुर कल्चर आता है, रंगपुर कल्चर, रंगपुर, जो कि गुजरात में था. वो इसका कंटेम्प्रेरी इसी टाइम पर. और जुकार कल्चर लेट हड़प्पन कल्चर है. ओके, चलो आगे बढ़ते. सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ है आज बिकॉज बहुत ज़ोर से हवा चल रही है बाहर, एंड यही रीज़न है कि वीडियोस लेट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत हवा चलती है और लाइट्स पे बहुत बार जा रहे हैं. सो आप समझ सकते हो. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. थर्ड, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इनको कौन बोला था या किसने एक्सप्रेस किया था? एडवोकेट. आर्यन इन्वेशन, चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंदस, ग्रेजुअल डेसिकेशन, रिपीटेड फ्लड्स. एस.टी. लैम्ब्रिक, एम.आर. मुगल, रॉबर्ट एल रेरिक्स एंड जॉर्ज एबडेल्स, आर.पी. चंदा एंड मॉर्टिमर व्हीलर. तो इसमें से एम व्हीलर, ये तो काफ़ी फेमस है, पता है क्या? नहीं, आर्यन इन्वेजन उन्होंने बोला था ना, तो ए का 4 किस में है? 2 में. बट हमारा आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है हमारा आंसर, ठीक है. ए का 4 सबसे पहले. चेंज इन कोर्स किसने बोला था? एच.टी. लैम्बर्ग. फिर ग्रेजुअल डेसिकेशन एम.आर. मुगल, और रिपीटेड फ्लड्स रॉबर्ट ट्रेक्स एंड जॉर्ज डेल्स. चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, द मेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स द आर्यन कनेक्शन विद अफगानिस्तान. हमने लास्ट पेपर जो दिसंबर 14 किया था, उसमें भी इनके बारे में डिस्कस किया था. अभी फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है. तो यहाँ पर है हमारा आंसर सुवास्तु एंड गोमती. एक नेम न्यू है और एक नेम ओल्ड है. सुवास्तु नेम है शर्वस्तिका और गोमती नेम है गोमल. गोमल पुराना नेम है, अभी गोमती, और ये श्रुवस्ती. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. फिफ्थ, ड्यूरिंग द औपनिषदिक पीरियड हु वॉज द लर्नड लेडी स्कॉलर हु कुड लेक्चर ऑन हायर नॉलेज इन द असेंबली ऑफ फिलोसोफर्स. तो ये थे गार्गी. ऑप्शन 3 गार्गी, जो कि बहुत ज़्यादा होशियार थी, मतलब फिलोसॉफिकल डिबेट्स वगैरह ये सब करते थे. और उनके फादर का भी नाम था जो उन्होंने कंटिन्यू किया था. उनका नाम वचकानिवी, वाकचकनू उनके फादर का नाम था, और उन्होंने वही नाम कंटिन्यू भी किया था. और उन्हें और एक नाम दिया गया था ब्रह्मवादिनी, जिन्होंने काफ़ी सारे हिम्स दिए थे ऋग्वेदा में. चलो सिक्स्थ, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द मैंडेट दैट एनी पर्सन वेलकमिंग द बुद्धा वुड बी फाइंड 500 कहपनास और कर्षपनास. ये बोला था मालाज, लिच्छावीस वाले, जो कुशीनगर के जो थे ना,
हाँ, मालास बाद में डिवाइड हो गए थे 2 में, पर जब वो कुशीनगर वाले थे तभी जो माला के हेड थे उन्होंने बोला था। और मालास कौन है? इंडो आर्यन ट्राइब है। और फिर वो जब रिपब्लिक थे, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना कि मालास रिपब्लिक थे और उनके जो हेड थे उन्होंने मना किया था। तो ये बाद में डिवाइड हो गई थी, एक कुशीनगर हो गया था और एक पावा जो महावीरा से एसोसिएटेड है, और कुशीनगर है जहाँ पर बुद्धा की डेथ हुई थी। ठीक है, चलो। और फिर बाद में रेलिक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ये आगे क्वेश्चन आएंगे इनके ऊपर, जब पढ़ना। आगे पढ़ेंगे। 7th, द न्यूमरस केव्स ऑन द उदयगिरी खंडागिरी हिल्स ऑफ ओडिशा टेस्टिफाई टू द कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ जैन फेथ इन ओडिशा। जो उदयगिरी और खंडागिरी हिल्स है ना, ये खारवेला किंग ने बनाए हैं, किंग खारवेला ऑफ कलिंग। और ये ना जैनिज़्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने एक्चुअली बनाए ही थे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जैन जो मॉन्क्स थे उनके लिए। और उदयगिरी में कितने केव्स है? 18 केव्स है, और खंडागिरी में 15 केव्स है। और ये यहाँ पर ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव्स नोन इन जैन इंस्क्रिप्शन। कब बनाए गए थे? 425 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कोर्स ऑफ अजातशत्रु's वॉर अगेंस्ट चेतक द रूलर ऑफ वैशाली, अजातशत्रु's मिनिस्टर वर्षकरा हैड मेट बुद्धा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ मिले थे ये? वैशाली में मिले थे। और किसके वर्षकरा क्यों मिले थे? ताकि उन्हें एक बैटल करना था वज्जिस के अगेंस्ट। वज्जी कॉन्फेडरेसी थी, 8 हेड्स थे उसके, 8 क्लैंस, तो उसकी कॉन्फेडरेसी थी और वज्जी को नहीं हरा सकते हैं ऐसा बोला था बुद्धा ने। क्यों? तो क्योंकि वज्जी में जो कॉन्फेडरेसी थी वहाँ पर सब एल्डर्स मिलते थे और रेगुलर डिस्कशन करते थे, इसी वजह से उनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा बुद्धा ने वर्षकरा को बोला था। और अजातशत्रु ने तो बहुत सारे टेरिटरीज को विन किया था बैटल्स के थ्रू, बहुत सारी। 9th, और अजातशत्रु कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? मुझे कमेंट्स में बताना। 9th, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स एंड बुक्स, एरियन, हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रैबो, हिस्टोरिका, इंडिका, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, जियोग्राफिका। तो अभी ये तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एरियन जिनकी इंडिका है, फिर हेरोडोटस की हिस्टोरिका, प्लिनी की नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका और स्ट्रैबो की जोग्राफिका। है या नहीं पता? नहीं पता है शायद। ऑप्शन 3। अरे यार, एक तो मुझे PDFs ना ऑफिशियल साइट पर मिल नहीं रहे, किसी के पास में अगर अवेलेबल होंगे तो मुझे प्लीज़ दे दो, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है ये दूसरे साइट्स पर से PDF लेने में। एरियन, इंडिका, हेरोडोटस, हिस्टोरिका, प्लिनी, नेचुरलिस्ट इंडिका और स्ट्रैबो, जोग्राफिका। आगे बढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स दैट ही डिड नॉट अबॉलिश द कैपिटल पनिशमेंट। ये है पिलर एडिक्ट 4। टोटल 7 पिलर एडिक्ट्स है। मेजर और माइनर पिलर रॉक एडिक्ट्स है और ये पिलर एडिक्ट है, तो टोटल 7 पिलर एडिक्ट्स है। तो इसमें जो है 4th में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजुकास बोला है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजुकास। ओके, उसमें ये बताया गया है, तो इसी में बोला गया है कि थ्री डेज रिस्पाइट टू प्रिजनर्स कंडेम्ड टू डेथ, और जब मतलब 3 दिन का टाइम दो क्रिमिनल्स को, प्रिजनर्स को, तब तक उनके फैमिलीज अपील कर लेंगी। ओके। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक कट स्कल्पचर ऑफ द मौर्यन पीरियड। अभी यहाँ पर क्या पूछा है? रॉक कट स्कल्पचर, तो ये एक ही है, मतलब ये एक काफ़ी फेमस है, धौली एलिफेंट रॉक कट पूछा है ना, धौली एलिफेंट, जो कि है कलिंगा में ही, उड़ीसा। और ये 4 फुट हाई एलिफेंट का फेस है, मतलब सिर्फ उनका ट्रंक है, टस्क ईयर्स, सिर्फ सामने का फेस ही दिखता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये कौन से रॉक से बना है? रॉक ऑफ अश्वत्थामा। ओके। और उसमें एडिक्स कहाँ पर प्रेजेंट है? लोअर नॉर्दर्न साइड में। और फेस है अपर ईस्टर्न फेस है, नॉर्थ ईस्ट में फेस आता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा इतना तो कुछ पूछते नहीं है, बट फिर भी पता नहीं ना कभी एग्जाम में क्या आ जाए। अभी 12th का मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये तो क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट होता है, तो ये तो आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। कुप्य अध्यक्षता, सानी दत्ता, पन्य अध्यक्षा,
पोतवाध्यक्षा, वेट्स एंड मेजर्स, ट्रेड, कॉमर्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्रेजर। तो अभी हम सबसे पहले तो जो पता है वो देखते हैं। जैसे मुझे पता है कि पोतवाध्यक्षा माने कि वेट्स एंड मेजर्स है, डी का तो 1 है, मैं श्योर हूँ। चलो ये 2 ऑप्शन में। और मुझे सी का भी पता है कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स वाले हैं, इसीलिए मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फिर बाकी के भी देख लेंगे। जैसे उपाध्यक्ष माने फॉरेस्ट रिसोर्स और सानिध्यता माने ट्रेजर, ठीक है, ट्रेजरी। फिर उसके बाद में पान्याध्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स और जो पोतवाध्यक्ष है वेट्स एंड मेजर्स। आगे बढ़ेंगे। 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल एंथोलॉजीज इज डिवोटेड टू द प्रेज ऑफ द चेरा किंग्स। अभी ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया। अभी पदिरीपट्टू ये आने वाला है, नहीं आएगा ये भी, ठीक है। चलो पदिरीपट्टू, ओके। आगे बढ़ेंगे। पदिरीपट्टू के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 8 चेरा किंग्स के प्रेज में लिखी गई है और इट इज़ वन ऑफ द 8 एंथोलॉजीज जो संगम लिटरेचर में लिखी है। पूरम पोएम्स और अगम पोएम्स। पूरम माने वॉर एंड बैटल के ऊपर, पब्लिक लाइफ, ये सब के ऊपर। और लव पोएम्स को क्या बोलते हैं, कमेंट्स में बताओ। नाम बोल दिया है मैंने, बताओ बस कमेंट्स में, कितने अलर्ट हो पता चलेगा। 14 अरेंज द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्टूपा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये ना MS सेट के वीडियोज़ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन एक दूसरे के पास आसपास ही आते हैं, उसमें और इसमें भी। तो अगर सेट टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी पढ़ लो। कोई भी स्टेट की सेट देना चाहते हो तो उस हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हो। 14 सबसे पहले तो सांची, ये तो याद रखो कि सबसे पहले सांची आएगा, उसके बाद में अमरावती, फिर सारनाथ और फिर नालंदा। हमारा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या आएगा, सांची, सारनाथ, सॉरी अमरावती, अरे ये क्या हो गया, अमरावती, सारनाथ, नालंदा। आगे 15 सातवाहना कॉइन्स विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप विद डबल मास्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये मिले थे कोरोमंडल कोस्ट, वंस अगेन प्रॉब्लम, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। और ये किसने इशू किए थे, यज्ञ श्री सतकर्णी, सतकर्णी, ओके, यज्ञ श्री सतकर्णी, लास्ट ग्रेट किंग ऑफ डायनेस्टी। और ये कॉइन्स कहाँ कहाँ मिले थे, MP, MH माने महाराष्ट्र, MP मध्य प्रदेश और गुजरात। 16 द गिफ्ट ऑफ चेतवाना महाविहारा हैड्स बीन रिप्रेजेंटेड ऑन अ पिलर एट एन अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर। ये कहाँ मिला था, नागार्जुनी कोंडा। और जेतवाना महाविहारा का गिफ्ट जो कि सेकेंड विहारा बुद्धा को दी गई थी, उनके एक मेल पैट्रॉन ने दी थी, आनंद पिंडिका, क्या नाम था उनका, आनंद पिंडिका, उन्होंने गिफ्ट की थी, डोनेट की थी। और इसके बारे में कहाँ पता चलता है, नागार्जुनी कोंडा के इंस्क्रिप्शन में, पिलर इंस्क्रिप्शन में। 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट समुद्रगुप्ता इज नॉट corroborated by his अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन nominated by his father, करेक्ट। was the poet, करेक्ट। मुझे समुद्रगुप्त की बुक या पोयम कोई कुछ बताओ कमेंट्स में। मदर वॉज कुमारा देवी, करेक्ट। ही परफॉर्म अश्वमेध सैक्रिफाइस। ये ना उनके कॉइन से पता चलता है, कॉइन्स, नॉट पिलर इंस्क्रिप्शन। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, हरिसेन। आगे बढ़ेंगे। 18 असर्शन एंड रीजनिंग, ये बहुत ईजी रहते हैं। द साकाज वेर कम्प्लीटली डिफीटेड इन द किंगडम एनेक्स्ड इन द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रायन ऑफ चंद्रगुप्त II। इट गिव द गुप्ता एक्सेस टू इंडियन ट्रेड विद द मेडिटेरियन। अब ये दोनों बात तो एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं, राइट, इसीलिए आंसर आएगा बोथ 1 and A and R are true and R is the correct explanation of A। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट रेफर टू द स्टोरी ऑफ रामागुप्ता। कौन सा वर्क है जो रामागुप्ता के बारे में नहीं बोलेंगे, हर्षचरिता, मुद्रा राक्षसा, नृत्य दर्पणा, मजमत उल त्वरिक। तो ये है ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस। ये किसने लिखी है वैसे, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने लिखी हुई मुद्रा राक्षस। चलो, विशाखा दत्त ने लिखी हुई मुद्रा राक्षस। बाकी हर्षचरिता और नाट्य दर्पण, मजमत उल त्वरिक, इसमें सब में पता चलता है। नाट्य दर्पण, हर्षचरिता किसने लिखी है, भाना भट्ट, वेट अ मिनट, भाना भट्ट ने लिखी है। नाट्य दर्पण गुणचंद्रा
गुणचंद्रा, अरे गुणचंद्रा। और आप मुझे मजमत उल त्वारिक का कमेंट्स में बताओ। ओके चलो 20, हाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट करेंगे। 20, द हुना किंग मिहिर कुला वॉज डिफीटेड बाय होम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। किसने डिफीट किया था? यशोवर्धन, यशोवर्मन है एक्चुअली, वो उनको यशोवर्धन बोल दिया गया है, तो यशोवर्धन ने उनको डिफीट किया था। और ये कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ सोनधाई, बैटल ऑफ सोनधाई। ओके, बैटल ऑफ सोनधाई। और उसके बाद में उन्होंने एक टाइटल भी खुद को दिया था, राजाधिराज परमेश्वर। कब हुआ था ये बैटल? 530 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अरे 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। टाइटल है किंग और टाइटल कुमार गुप्ता महेंद्र आदित्य, स्कंद गुप्ता स्कर आदित्य, सिंधु राजा नवशंका वल्लल सेना निशंक शंकरा। तो इसका ऑप्शन है स्कंद गुप्ता स्कर आदित्य, ऑप्शन 2, क्योंकि स्कंद गुप्ता का टाइटल क्या है? कौन बोलेगा? स्कंद गुप्ता ने खुद को देवराज, विक्रमादित्य, फिर क्रमादित्य ऐसे टाइटल्स दिए थे। क्या टाइटल्स थे? एक लिखेंगे हम, देवराज, देवराज। ठीक है, आज मैं सिर्फ यही पेन ही यूज़ करने वाली हूँ ताकि हम फास्ट वीडियोस बना सकें। आगे, द रॉक कट केव्स एट महाबलीपुरम, असर्शन एंड रीजनिंग। द रॉक कट केव्स एट महाबलीपुरम हैव बीन नेम्ड एज धर्मराज रथ, भीमा रथ, अर्जुन, द्रौपदी, नकुला, सहदेव। तो टोटल नंबर ऑफ रथ्स इन दिस ग्रुप इज 8। ठीक है, दोनों बात सही है, दोनों बोल भी एक ही चीज़ के बारे में रहे हैं, 22, बट टोटल 8 है और यहाँ पर तो सिर्फ 5 रथ्स का यूज़ हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर आता है ऑप्शन बी। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट सेरेमनीज वॉज परफॉर्म बाय राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा एट उज्जैन। इट वॉज हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्यों परफॉर्म किया था? ताकि वो क्षत्रिय रीबर्थ हो सके। पहले वो लोअर क्लास के थे, ऐसा कुछ था, फिर उसके बाद में उनको एज अ क्षत्रिय, जो कि पहले ट्रेडिशन था कि जो किंग्स रहते थे वो क्षत्रिय होते थे, तो उन्हें क्षत्रिय प्रूफ करना था खुद को, इसलिए उन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। और हिरण्यगर्भ यज्ञ का मतलब क्या होता है? मतलब हिरण्यगर्भ माने कि गोल्डन वॉर्म और गोल्डन पॉट जो कि डोनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कश्मीर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द राजा रागिनी एज अ तुरुष्का एंड आइकोनोक्लास्ट। ये ना हर्षा थे, हर्षा, ये हर्षा अलग है हर्षा ऑफ कनौज से, ये लोहार डायनेस्टी के हर्षा थे। और ये क्यों आइकोनोक्लास्ट और तुर्कुशा बोला था? क्योंकि इन्होंने ना खुद की, मतलब ये हिंदू थे, फिर भी इन्होंने हिंदू टेम्पल्स, हिंदू रिलीजन को डिस्ट्रॉय किया था कश्मीर में, इसीलिए उन्हें तुर्क किंग, जो कि टर्किश किंग है ऐसा बोलते थे। और आइकोनोक्लास्ट कौन रहते थे? द वन हु डिस्ट्रॉयड ऑल टेम्पल्स। ठीक है, 25th, वेयर वॉज द बुद्धिस्ट विहार बिल्ट इन इंडिया बाय शैलेंद्र किंग बालपुत्र देवा। कहाँ बनाया था ये? नालंदा, ऑप्शन 3 नालंदा। ओके, हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा है 2014 में, जिसमें सुवर्ण भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 26th, which of the following is not correct? In Kashmir, the Damras were the most disturbing factor in political life. Al-Biruni says that only Shudras could not learn the Vedas. According to Ibn Asir, Muslims lived in Banaras since the day of Muhammad bin Sputgagin. Ata Malik Joyani is an important source on the objectives of the Indian campaigns of Muizuddin. थोड़े नेम्स हार्ड रहे तो मिस प्रोनाउंस हो जाते हैं, इसीलिए सॉरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन सी, बी। अल-बेरूनी ने क्या बोला था कि शूद्रास, वैश्यास, इनको वेदास पढ़ने का राइट नहीं है, ओनली ब्राह्मणास कैन रीड लर्न द वेदास। 27th, द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट फकरी मुदब्बिर dedicated his book on the art of warfare to Iltutmish. Isami does not agree with Minhaj or Siraj that people
from different parts of the world made a beeline to newly founded city of Delhi. Minhaj says that Razia was endowed with all the admirable attributes and qualifications necessary for king. Razia's assertive role in appointing non-Turks to important posts was resented by Turkish nobles, leading to their plans to overthrow her. 27 का डी तो करेक्ट है. उन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये है ऑप्शन बी और ये इनकरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि रज़िया में तो सारे क्वालिटीज़ थे, इसीलिए इल्तमिश ने उन्हें एज अ क्वीन सेलेक्ट किया था. 28 मदन शिफाए सिकंदर शाही इज़ अ वर्क ऑन आयुर्वेदा. इट्स अ वर्क ऑन आयुर्वेदा, ऑप्शन 2. और मदन शिफा किसने लिखा है, ये सिकंदर लोदी के टाइम पर लिखी गई बुक है. ओके, सिकंदर लोदी के टाइम लिखी गई बुक है. और ये किसने लिखी है, बेहवा बिन कासिम खान. ओके. 29 Who is the author of the following quote? We Indians are able to speak foreign languages, but the Chinese, Mongols, Turks and Arabs are unable to speak our Hindi tongue. Indians do not go to other countries to seek knowledge. Others have to come here. India has given the world the numerals of the Panchatantra, tales and chess. तो अगर इंडिया के बारे में बहुत सारी तारीफ लिखी है और उसमें अगर अमीर खुसरो का नाम दिया है ऑप्शन में, तो बिना सोचे समझे भी टिक कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अमीर खुसरो ने बहुत ज़्यादा इंडिया के बारे में अच्छा लिखा है. हश्त बिश्त नाम की उनकी बुक है जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तारीफ़ की है. अमीर खुसरो एक म्यूजिशियन थे, राइटर थे, सूफी पोएट थे. ओके. 30 द सन टेम्पल बिल्ट एट गया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड हैज़ एन इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नेम ऑफ अ सुल्तान ट्वाइस. और ये सुल्तान ने उसे 2 बार तोड़ा था, इसीलिए उनका नाम है. और ये है फिरोज तुगलक. तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ना, फिरोज तुगलक. और ये गया बिहार में है ये वाला मंदिर जो उन्होंने तोड़ा था. ऐसे सन टेम्पल्स और एक बहुत ज़्यादा फेमस है. वैसे तो सारे सन टेम्पल्स फेमस है, बट एक बहुत ज़्यादा फेमस है और ये ओडिशा में मिलता है. कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताओ. 30 हो गए हमारे क्वेश्चंस. अब आगे 31 सॉल्व करेंगे. 31 Who wrote the following glowing ode to Hindustan? Great is the prosperity of Hindustan. Heaven itself is jealous of this garden. Its territories are an ornament to the face of earth, as a beauty spot on the face of a lovely maiden. फिर से ये अमीर खुसरो ने लिखा है, ऑप्शन 3 अमीर खुसरो. ठीक है, इन्होंने ये लिखी हुई पोयम है ये, ओड टू द हिंदुस्तान. आगे बढ़ेंगे. 32 Who among the following speaks of young girls being trained by Indian courtesans in Persia Indian music for Delhi court in the late 13th century? ये किसने बोला है. 32 It is by ज़ियाउद्दीन बरानी. और बरानी किसके कंटेम्प्रेरी थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इनके कंटेम्प्रेरी थे. और बरानी ने कौन सी बुक लिखी है जो बहुत फेमस है, तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदरी. याद है ना. बुक्स एंड ऑथर्स में जितने भी बोलती हूँ ना, लिख कर रख लो. मैं तो हर वीडियो में यही बोल रही हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स के लिए सेपरेट बुक बनाओ, पेजेस बनाओ, जो बनाना है बनाओ और उस पर लिख कर रखो, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो रिवीजन के लिए ईजी रहे. एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाओ, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स आते ही है. 33 आगे भी आएंगे इस पेपर में भी. अमंग द फॉलोइंग हु इज़ द फर्स्ट टू क्लैरिफाई दैट देयर इज़ नो बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग द हिंदूज होलसेल विद द मुकदम्स एंड कोर्ट्स. ये बोला था W.H. मॉरलैंड ने. 33 का ऑप्शन है सी. और ये खुट्स एंड मुकदम्स कौन होते थे, विलेज हेडमैन, या जो जिनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, जिसे एक तरह से ज़मींदारों को बोलते थे. ठीक है. 34 Assertion and reasoning. The political history of Vijayanagar Empire was characterized by frequent dynastic changes and internal warfare. Correct. Bahmani Sultanate and its successor states posed a serious threat to the Vijayanagar Empire. अभी ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो दोनों बात सही, बट दोनों बात तो अलग कर रहे हैं ना, इसीलिए हमारा ऑप्शन आएगा 34 का बी. 34 का ऑप्शन है 2. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of it. 35 The signal feature of popular monotheistic movements of the 15th and 16th century was that. मोनोथेस्टिक, जो कि एक ही भगवान, मतलब मोनोथेस्टिक कौन होते थे, जिनके लिए
एक ही भगवान रहता था जो अल्टीमेट रहता था, वो अलग अलग भगवान को नहीं मानते थे। तो वो क्यों पॉपुलर हुआ था? इट वॉज अ मोमेंट ऑफ सबाल्टन्स, इट्स लीडर्स वेर ऑल्सो सबाल्टन्स एंड दे एड्रेस द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। ऑप्शन सी, सबाल्टन्स माने जो पिछड़े लोग रहते थे, जो जिन्हें वॉइस नहीं मिली एक्सप्रेस करने के लिए, वो लोगों का ये ग्रुप था, मूवमेंट था, उनके लीडर्स भी वही थे। और फिर उन्होंने कम्युनिकेट कौन से लैंग्वेज में किया? जो लोगों को समझे, ना कि खुद के लैंग्वेज में। सबसे बड़ा फैक्टर होता है, when I speak in English I communicate with people, when I speak in Hindi I connect with people. And yes, I know UGC Net is for all India and my videos are being watched by people across the India, so I will try to be more profound in Hindi and English, both languages. कोई एक लैंग्वेज में नहीं बोलूँगी, दोनों लैंग्वेजेस में बोलूँगी। आगे बढ़ेंगे। 36, प्लीज़ सबटाइटल्स भी ऑन करके रख लो ताकि ईजी जाए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। किला राय पिथौरा, किलो कोरी, हौज़ ए खास एंड तुगलकाबाद, आदिलाबाद एंड जहाँपना। तो अभी हौज़ ए खास और तुगलकाबाद मुझे पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हौज़ ए खास बनाया था और गियासुद्दीन ने तुगलकाबाद। सी में 3 का ही है, 2 ऑप्शंस में। ओके, 36 का हमें ऑप्शन करेक्ट चाहिए। फिर मुझे ये भी पता है कि हमारा जो किला राय पिथौरा है ये इल्तमिश ने बनाया था। ए का 2 एक ही ऑप्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। किला राय पिथौरा इल्तमिश का है। किलो कोरी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, हिज न्यू कैपिटल शार-ए-नऊ। ये भी कॉपी देखो यहाँ पर ना, ये क्वेश्चन में और एक नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन मिल गया। फिर सी, हौज़ ए खास तो तुगलकाबाद, इनका ये आदिलाबाद और जहाँपना मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, आदिलाबाद और जहाँपना। 37, ड्यूरिंग हुज राइन अलसानी पेदना द कोर्ट पोएट कंपोज्ड मनु चरिता अ रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ रोमांस एंड पैशन विद फ्री यूज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन वर्ड्स। ये था कृष्णदेवराय के टाइम पर। और ये क्यों था? बिकॉज ना उन्होंने तेलुगु संस्कृत से फ्री की थी, मतलब उन्होंने ब्रॉड कर दिया था तेलुगु का कंसेप्ट कि आप दूसरे लैंग्वेजेस, दूसरे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और पेदना जो थे, अलसनी पेदना, ये 8 ग्रेट पोएट्स जो कि कृष्णदेवराय के कोर्ट में प्रेजेंट थे, विजयनगर वाले कृष्णदेवराय उनके कोर्ट में प्रेजेंट थे, उसमें से एक माने जाते थे। 38, नॉट करेक्ट, फिर से इनकरेक्ट है। डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। जो इब्राहिम कुतुब शाह रोट अ बुक किताब-ए-नौरस इन विच सॉन्ग्स वेर सेट टू वेरियस रागास, ये इब्राहिम ने नहीं लिखी है। ये जो है ना, ये इब्राहिम ने नहीं लिखी है। ये किसने लिखी है? इब्राहिम कुतुब शाह ने नहीं लिखी है, ये लिखी है इब्राहिम आदिल शाह। अरे यार, 1 मिनट। इब्राहिम आदिल शाह इन्होंने लिखी है ये। और ये इब्राहिम आदिल शाह 2 है, ये भी लिख दो, इब्राहिम आदिल शाह 2 इन्होंने लिखी है ये बुक। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑफ बीजापुर, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। ठीक है। और यहाँ पर देखो उनके बारे में दिया भी है। हैज़ द टाइटल ऑफ अबला बाबा, फ्रेंड ऑफ द पुअर, और ऑल्सो केम टू बी कॉल्ड जगत गुरु फॉर हिज ब्रॉडर आउटलुक। बाकी मोहम्मद कुली कुतुब शाह रोट दक्कनी उर्दू। Ali Adil Shah invited Catholic missionaries to his court even before Akbar. ये सारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। आगे बढ़ेंगे। 39, who among the following collected the information about the disabled people and paid them maintenance allowance? किसने तक किया था ये? शेर शाह ने किया था। और इनफैक्ट उन्होंने पता है क्या, हुमायूं की ट्रेजरी से काफ़ी सारा मनी कलेक्ट कर भी दान कर दिया था। 40, एम्परर अकबर adopted many Indian socio-cultural customs. One of them was to shave head after the death of a member of Mughal royal family. Who was the lady after her death? Akbar shaved his head and mustaches in 1604 AD. ये थी उनकी मम्मी हमीदा बानो बेगम, वाइफ ऑफ हुमायूं एंड मदर ऑफ अकबर। इनफैक्ट इनके साथ में काफ़ी सारे जो नोबल्स थे उनके कोर्ट में प्रेजेंट, उन्होंने भी हेड शेव किया था। हिंदू में नहीं, क्या जब किसी की डेथ होती है तो सर बाल देते हैं, वही उन्होंने किया था। सेम क्वेश्चन जून में भी 2014 में भी आया था।
41. Given below are two statements, assertion and reasoning. Barkhurdar, son of Abdul Rahman, as he said, come to court without a summon. Jahangir ordered him to go back to his Jagir. It is not according to good manners to go to king's banquet without a summon, otherwise there would be no forbidding of the doors and walls to the foot of desire. दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बरखुरदार थे वो डायरेक्ट चले गए थे कोर्ट में जहांगीर के विदाउट ऑर्डर, फिर इसीलिए इनसे गुड मैनर्स नहीं माना जाता था. तो ऑप्शन ए एंड आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ओ सॉरी ऑप्शन है ऑप्शन सी, तारिक अल्फी. ऑन इंस्टेंस ऑफ अकबर, क्योंकि ये अकबर ने बोला था. और ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तारिक अल्फी का मैं नेम लिखती हूँ, मीनिंग लिखती हूँ. हिस्ट्री ऑफ मिलेनियम, हिस्ट्री ऑफ द मिलेनियम. इसमें ना जितने भी प्रोफेट के बाद में जितने भी थे, वेट करेक्ट वर्ड मैं बोलती हूँ कि ये बुक कब लिखी गई थी. जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूलर्स आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद. प्रॉफेट मोहम्मद के डेथ के बाद में जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे उनके बारे में उनकी हिस्ट्री लिखी गई है. और ये एक कमेटी अपॉइंट की थी अकबर ने, जिसके हेड थे मुल्ला दौड़. उन्होंने लिखी है ये बुक, मुल्ला दौड़, कमेटी बाय अकबर. ठीक है. बाकी ताराचंद क्रेडिट फॉर स्ट्रीम रोलिंग ओल्ड प्लurality ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स. R.C. Majumdar refuses to endorse P.N. Oak's fantasies about the Taj Mahal being a Hindu monument. Sheikh Tajuddin, a protagonist of Ibn al-Arabi, introduced his principal concepts in Akbar's court at Fatehpur Sikri. ये क्यों पढ़ रही हूँ मैं? क्योंकि ना ये एग्ज़ाम में नहीं आए, अगले एग्ज़ाम में ऑप्शंस आ सकते हैं ना, इसीलिए ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ो. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ वतन जागीर. ऑप्शन ए, क्यों तो नीचे दिया गया आंसर. रीज़न, कंसेप्ट ऑफ वतन जागीर एंड ऑफ अकबर्स राइन. फिर अकबर्स फरमान टू राजा राय सिंह ऑफ बीकानेर इज द प्राइमरी सोर्स टू नो अबाउट ओरिजिन एंड कंसेप्ट. रेवेन्यूज ऑफ वतन जागीर वेर पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ वतन जागीर होल्डर्स. ठीक है, इसी में दे दिया है कि अकबर के टाइम पर आया है, तो अलाउद्दीन के टाइम पर तो नहीं आया होगा ना. इजी क्वेश्चन है. H.W.B. Garrick was surprised by a discovery he made in 1883-84, which he penned down as follows. This discovery opens up a problem of which the only solution which represents itself to me is that the barrier dividing the Hindus and Muslims 3-4 centuries ago was far less impassable than it has at the present. After which discovery H.B.W. Garrick made this observation. तो ये था ऑप्शन सी. The famous Victory Tower, Vijay Stambh of Rana Kumbha with word Allah in Arabic recorded many times in excellent workmanship. क्या बोला है कि पहले पॉसिबल नहीं था हिंदू मुस्लिम्स को अलग करना. जो डिवाइड एंड रूल बाद में ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया है वो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जो विजय स्तंभ है राणा कुंभा का, उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा गया है. तो ये बताता है कि किंग्स कितने सेक्युलर थे, जो रूलर्स थे वो कितने सेक्युलर थे. आगे 45. Towards the end of which ruler began the practice of decorating the walls with floral designs made of precious stones called pitra dura. जहांगीर के टाइम पर. और ये फर्स्ट टाइम किसके टॉम पर यूज़ किया गया था? इतिमत-उद-दौला. इतिमत-उद-दौला जो कहाँ प्रेजेंट है? आगरा. मस्जिद है ये आगरा में. यहाँ पर सबसे पहले यूज़ किया था पिट्रा ड्यूरा. ओके. 46. Which of the following statements with regard of Marathas is not correct? Within his own kingdom, Swarajya, Shivaji attempted to build regular administration on the model of Deccan Sultanate. The taxation within it was very light. 46 का आंसर है ए. ओके, ए है, क्योंकि जो डेक्कन सल्तनत है वो 3 डिविजन्स में डिवाइड हुई थी. सॉरी, जो शिवाजी के टाइम पर स्वराज्य था वो 3 रीजन्स में डिवाइड हुआ था. नॉर्दर्न प्रोविंस, सलेर टू पुणे, सदर्न कोंकण टू नॉर्थ कनारा, और फिर सातारा टू धारवाड़. ऐसे 3 हिस्सों में वो बट गया था. वो इनके मॉडल पर नहीं था, ये बता रहे.
बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की थी डेक्कन्स की, बट ऐसे जो नहीं किया था वो नहीं किया था। नॉट करेक्ट पूछा है ना यहाँ पर, समटाइम्स दिस डोंट वर्क। आगे, Shivaji's death saw a momentary eclipse of quality he had founded as his son Sambhaji was captured and executed by Aurangzeb. Correct. Marathas enlarged their resources by rigorous collection of Chauth. Correct. Aurangzeb was in the Deccan continuously since 1681. Correct. जब उनके काफ़ी सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स थे शिवाजी महाराज को हराने में, तो फिर औरंगजेब खुद ही आ गए थे और शिवाजी महाराज 1680 में डेथ हो गई थी उनकी। आगे पैसेज दिया है और उसके ऊपर क्वेश्चन है। मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो और आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पढ़ो। 47 पॉइंट आउट द नेम ऑफ सुल्तान हु प्रोहिबिटेड द ड्रिंकिंग एंड सेलिंग ऑफ लिकर। ये तो पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही बंद की थी। हु अनाउंस द प्रोहिबिशन ऑर्डर टू द सुल्तान्स। ये थे सुल्तान्स ऑफिसर, ऑप्शन ए। 48 का ऑप्शन ए। अभी 49, बदौन गेट इज सिचुएटेड एट, 49 का आंसर है बदौन गेट इज सिचुएटेड एट दिल्ली। इसमें ही दिया है, पैसेज में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज नॉट विद इन द रेंज ऑफ 4 to 5 करोड़ ऑफ दिल्ली। कौन सी प्लेस नहीं है ये पूछा है। 50 का आंसर है बहादुरगढ़, ऑप्शन ए। आगे पढ़ेंगे हम 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय टीपू इन क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ये था ही इंसर्टेड हिज ओन नेम इन द खुतबा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ही सॉट अ सनद फ्रॉम खलीफा, करेक्ट। ही इशूड हिज इंडिपेंडेंट कॉइन, करेक्ट। ही थ्रेटन्ड ऑल द यूरोपियन कंपनीज टू आउस्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, करेक्ट। उन्होंने काफ़ी टाइम तक टेरिटरीज को सिक्योर रखा था। ओके। 52, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रोहितवारी सिस्टम। It was made with cultivators directly, correct. Cultivators could sell their land, okay. Land revenue was to be revised periodically, okay. Extensive survey of all lands was conducted immediately, no. Option A। 52 का आंसर है ऑप्शन ए। ये देखो, रोहितवारी सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स, नो मिडल मैन। महलवारी में मिडल मैन होता था। अभी यहाँ पर देखो, ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। रोहितवारी में ब्रिटिश डायरेक्ट टैक्स लेते थे फार्मर से, फिर इजारेदारी में मिडल मैन होता था, महलवारी में भी मिडल मैन होता था और ज़मींदारी में भी मिडल मैन होता था, ओके। 53, हु अमंग द फॉलोइंग कमेंटेड दैट इन इंडिया द ब्रिटिश हैड टू डील विद द रेस ऑफ पीपल स्लो टू चेंज, बाउंड बाय रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड एंटिक्वेटेड कस्टम्स। ये बोला था सर चार्ल्स वुड ने। फिर उन्होंने बाद में वुड्स डिस्पैच भी लाया था, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया था इन्होंने, और वो कैसे किया था हम आगे के क्वेश्चन पेपर्स में वो सीखने वाले हैं। 54, हु रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट मंसूर। ये थे प्रिंस फिरोज शाह। 54 का आंसर है ऑप्शन ए। 54 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ओके। वैसे हाँ, जो रैयतवारी सिस्टम थी, ये कहाँ पर प्रेजेंट थी, स्टार्ट कहाँ हुई थी, मद्रास में। किसने की थी, थॉमस मुनरो ने। और फिर आसाम, कुर्ग, और हाँ बॉम्बे में भी रैयतवारी सिस्टम ही थी, ठीक है। रह गया था वो पॉइंट, इम्पोर्टेंट है। 54, हु रेज द बैनर। ये थे प्रिंस फिरोज शाह मंसूर से। फिर आगे क्रोनोलॉजिकली अरेंज द एनेक्सेशन। ये क्वेश्चन तो 2 बार रिपीट हो गया इसके पहले भी। इंडियन टेरिटरीज बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एनेक्सेशन के बारे में लिखना है। पंजाब, सिंध, नागपुर, सातारा। सबसे पहले सातारा 1848, उसके बाद में पंजाब 52, नागपुर 54, सी सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। मैंने सिंध का जानबूझकर नहीं बोला है। मुझे कमेंट्स में बताओ सिंध का कब है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि बहुत हार्ड है ढूंढने के लिए, पर कब तक ऐसे ही ना, थोड़ा आप भी फाइंड आउट करो, समझ में आएगा ना फिर, ओके। आगे बढ़ेंगे।
पीजेंट मूवमेंट एंड उनके लीडर्स फ़कीर रामोसीस पागलपंतीज, फिर बिहार किसान सभा, उनके लीडर स्वामी शाहजानंद सरस्वती, करम शाह, मंजू शाह, चित्तूर सिंह। अभी ये तो क्वेश्चन इजी है। फ़कीर जो थे मंजू शाह, फिर रामोसी वाले जो बंगाल में हुआ था चित्तूर सिंह, पागलपंतीज भी पीजेंट मूवमेंट जो कर्म शाह के अंडर था, और बिहार किसान सभा शाहजानंद सरस्वती। राइट, करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उसी में है। देखो, फ़कीर मंजू शाह, रामोसी, चित्तूर सिंह, पागलपंती करम शाह, और बिहार किसान सभा शाहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ेंगे। 57th, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फ्यू यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन द सेम ईयर, सिलेक्ट द प्रॉपर कोड। अभी इसमें क्या पूछा है कि कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज साथ में एस्टैब्लिश की गई है, तो इसमें से 2 यूनिवर्सिटीज कौन सी है? 1 मिनट। ये इट्स नॉट वर्किंग। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से इंडियन वुमेंस यूनिवर्सिटी, विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए कौन सी कब बनी थी। तो ये बनारस 1916, अलीगढ़ 1875, विश्व भारती 1921, और ये ठाकर से 1916। तो हमारा ऑप्शन है ए एंड सी। है क्या कहीं पर? यस, ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 में है। 50th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर रेगुलेशंस इशूड बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू कंट्रोल प्रेस इन इंडिया। इसमें से क्या नहीं आता है? तो ये है ऑप्शन बी। दे वर रिक्वायर्ड टू पब्लिश न्यूज़ अबाउट कंटेम्प्रेरी वॉर्स फॉट इन यूरोप। ये नहीं था, नॉट। The proprietors and editors were required to give their names on their publication, correct? Any trespass of regulation was to result in an immediate deportation to Europe. A definite censorship on all newspapers was established under regulation, correct? आगे, okay, consider the following, give the correct chronological order. Gurudwara Reform Committee, death of Lala Lajpat Rai, the entry of Swaraj Party, legislative council, द रोवलेट एक्ट। सबसे पहले तो रोवलेट एक्ट आया था 1918, ये 1918 में आया था। उसके बाद में 1919, सॉरी, उसके बाद में लेजिस्लेटिव एंट्री कब करते थे? 1923। उसके बाद में गुरुद्वारा रिफॉर्म, अरे चल रहा नहीं अच्छे से, 1923। और उसके बाद में गुरुद्वारा रिफॉर्म 1925। फिर आता है लाला लाजपत राय की डेथ 1928। साइमन कमीशन के बाद में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद में डेथ हो गई थी। बी लास्ट किस में है? ऑप्शन डी। 59 का है ऑप्शन डी। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद दादाभाई नौरोजी, 2 अदर इंडियन लीडर्स रोज टू पॉइंट आउट इविल्स ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ आउट ऑफ द फॉलोइंग। अम्बेडकर, पी.आर. अम्बेडकर, R.R. बोस, M.G. रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त। तो इसका आंसर है सी और डी। सॉरी, R.C. दत्त और M.G. रानाडे, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ पर काम किया है नौरोजी के साथ में। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर गॉट कन्वर्टेड इनटू हरिजन बंधु इन 1932। ये है नवजीवन न्यूज़पेपर गॉट कन्वर्टेड इनटू हरिजन बंधु इन 1932। और ये किसके अंडर है? महात्मा गांधी, इसके फाउंडर। अरे, ये न्यूज़पेपर कब से कब तक चला? 1932 से 1955 तब तक चालू था ये न्यूज़पेपर। 1933 से सिर्फ क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम थोड़ा सा बंद हो गया था, बट फिर से स्टार्ट हो गया था। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमाइन्स वॉज डिस्क्राइब्ड एज द सी ऑफ कैलेमिटी। ये थी ओडिशा की जो फेमाइन थी 1866-67 की। इसके बाद में ही फर्स्ट फेमाइन कमीशन भी सेटअप की थी, जिसके हेड कौन थे? सर रिचर्ड। ये क्वेश्चन आया था एक बार, MS सेट में आया था, तब हमने पढ़ा था। रिचर्ड स्ट्रैची इसके चेयरमैन थे। 1880
में बनाई गई कमीशन थी। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाय विजय लक्ष्मी पंडित, इसमें से कौन से इसके ऑथर नहीं है वो, ये है वॉइसेस इन इंडिया, वॉइसेस इन द सिटी, सॉरी वॉइसेस इन द सिटी, ये किसने लिखी है, ओ हेनरी। आगे बढ़ेंगे। हाउ मच टाइम वॉज गिवन टू सर रैडक्लिफ टू सबमिट द डिलिनेशन रिपोर्ट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल, उन्हें सिर्फ 6 हफ्ते मिले थे। इसमें उन्होंने पंजाब और बंगाल मतलब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से बांग्लादेश की बाउंड्री बनाई थी सिर्फ 6 हफ्तों में, इसीलिए इतनी गड़बड़ की है। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स पायनेट द कॉज ऑफ विडो एजुकेशन, ऑप्शन डी डॉक्टर डी के कारवे एंड रमाबाई। डी के कारवे ने इनफैक्ट एक विडो से शादी भी की थी, और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वुमेन एजुकेशन में, हम उसके ऊपर भी वीडियो में आगे कवर करेंगे ही। 66 assertion and reasoning. In 1781, Warren Hastings set up the Calcutta Madrasa. In 1791, Jonathan Duncan started a Sanskrit college at Varanasi. Both these institutions were designed to provide a regular supply of qualified Indians to help the administration of law in the courts of the company. 66 का आंसर है ए, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये लिख कर रख लो कि 1781 में कलकत्ता मदरसा आया था और 1791 में डंकन ने कहाँ स्टार्ट किया था, संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी, यहाँ पर वेस्टिंग ने मदरसा। 67 assertion and reasoning. While joining the mainstream of national freedom movement led by Gandhi, the tribal communities were unmindful of the demands of their situation. Swaraj meant for them both freedom from British rule and freedom from the oppression of money lenders, zamindars and feudal lords. 67 का आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि उनको पता था उनके डिमांड्स वगैरह सब कुछ। 17th सेंचुरी से वो लोग बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स करते आ रहे थे, तो उन्हें तो ये पता ही था कि उनकी क्या डिमांड्स है, और स्वराज उनके लिए सबसे फ्रीडम है, मतलब ज़मींदार रहो, ब्रिटिश रहो, हर किसी से। 68 द अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ इंडिया viewed 18th century as a period of instability and insecurity. The rise of British power in India during this period was attributed to the decline of Mughal power and resultant political, military and economic chaos. दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बोल रहे हैं, यहाँ पर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर बोल रहे हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। दोनों बात सही है बट इनकरेक्ट, मतलब कनेक्शन नहीं है कोई। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्टिंग्विश स्कॉलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रोज राइटिंग्स इन तमिल, ये थे सी राजगोपालचारी एंड व्यापुरी पिल्लाई। सी राजगोपालचारी जो कि गवर्नर भी रह चुके, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और डोमिनियन इंडिया। 70 The Colombo proposal made by Afro-Asian countries conference held in 1962 stands for suggestions were made solving the problem of Indian and Chinese borders. कब आई थी कोलंबो प्रपोजल? 1962 में, एफ्रो एशियन कंट्रीज की। 17 इंडिकेट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इसमें से कौन सा सही नहीं है? दे एक्सेप्टेड इंडिविजुअलिज्म एंड मेड द हिस्टोरिकल वर्क्स मोर इमेजिनेटिव, नो, उन्होंने ऐसा कुछ ग्लोरीफाई नहीं किया था, ये बात ध्यान में रखो। हिस्टोरियंस ऑफ पॉजिटिविस्ट अप्लाइड साइंटिफिक मेथड, करेक्ट। स्टूड फॉर एक्चुअल एब्सोल्यूट एंड डिपेंडेबल नॉलेज, करेक्ट। क्लेम्ड दैट पॉजिटिविज्म मेड हिस्ट्री एंड नेचुरल साइंस, करेक्ट। 72 इंडियन नेशनल हिस्टोग्राफी वॉज अ रिएक्शन टू द प्रेजुडाइजेस ऑफ कॉलोनियल राइटिंग्स, ओके। Within the historiography, there was search for Indian identity in various forms, covering a wide range of subjects. Correct. Main object was not glorification of India's past. No, it was the main object. They were necessarily propagandist in nature while defending Indian culture against the unfounded charges of the European writers. यहाँ पे नेशनल हिस्टोग्राफी के बारे में बोला है, तो इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा रिलेटिंग करेक्ट है, तो हमारा ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, मेन ऑब्जेक्ट था ग्लोरीफाई करना और इंडियन कल्चर को डिफेंड करना था, बट वैलिड बेसिस पर, इनवैलिड नहीं। 73 सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे, फटाफट कर लेंगे। आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस एंड नेशनल फर्वर ऑफन डिस्टॉर्ट हिस्ट्री एंड इट्स ऑब्जेक्टिविटी. Objectivity in history is attainable when events are presented by historians in this passionate and scientific manner.
दोनों बात एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़ो ताकि जब एग्ज़ाम में रिपीट हो ना तो तुमको रिग्रेट ना हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं, फिर रीजन में भी ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड ही। 74 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आर सिद्धार्थ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड द इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। डब्ल्यू डिगली, प्रॉस्परस इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। पी एनस्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी दी थी कौन सी बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ये बुक दी थी। और ये जो दिया है ये थ्योरी है ये। अरे आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज वे इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से 42nd अमेंडमेंट के बाद में आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, 42nd अमेंडमेंट जब कब आया था, 1976 में आया था। और इसी के साथ में इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ था जो हमारा प्रीएम्बल है वो, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये भी ऐड किया गया था। और ये किसके टाइम पर हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी। ओके, समझा आज का वीडियो। होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो को, काफ़ी सारे कमेंट्स करके बहुत सारा प्यार दो। और PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। हर चीज़ के PDFs और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहीं पर प्रोवाइड की गई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।